गाइस, धरती में सबसे गहरी खुदाई कब और कहाँ हुई थी, शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे। गाइस, वो जगह थी रसिया में, जहाँ पृथ्वी के अंदर इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था कि उसमें एक के ऊपर एक 15 बुर्ज खलीफा समा सकते हैं। बुर्ज खलीफा फ़िलहाल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। गाइस, इस ज़मीन में खोदे गए होल की गहराई मैरियाना ट्रेंच की गहराई और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। इस बोरहोल को बनाने के लिए साल 1970 में सोवियत यूनियन ने एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन बनाई थी। मशीन का नाम था यूरालमैश। एक्चुअली ये बात 1950 के दशक की है। तब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। दोनों के बीच सैन्य से लेकर अंतरिक्ष तक लगभग हर मोर्चे पर होड़ मच गई। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों खुद को एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उसी दौरान दोनों देशों में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई धरती में सर्वाधिक गहराई तक जाने की। दोनों देश देखना चाहते थे कि आखिर कौन धरती के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में जा सकता है। सोवियत साइंटिस्ट ने मई 1970 में इसकी ड्रिलिंग शुरू की और साल 1989 आते आते 12.26 किलोमीटर तक ड्रिल कर दिया गया। हालांकि यह धरती की कुल गहराई का 2% से भी कम था, लेकिन इतनी गहराई में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वैज्ञानिकों ने और ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ड्रिलिंग मशीन और अन्य उपकरण इतने तापमान को झेल ही नहीं पा रहे थे। इतने तापमान में नीचे की चट्टानें एक तरीके से प्लास्टिक जैसा व्यवहार करने लगी थी। अमेरिका ने रूस से पहले ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था और प्रोजेक्ट को मोहोल नाम दिया। वो जगह थी मेक्सिको के नज़दीक ग्वाडलूप आइलैंड, जहां ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। साल 1961 आते आते वहां 601 फीट तक गड्ढा खोदा गया। हालांकि 1966 में अमेरिकी कांग्रेस ने बजट और मिसमैनेजमेंट का हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट की फीडिंग से इनकार कर दिया। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट वहीं पर बीच में ही लटक गया। मगर सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने पीछे ना हटने की बात करते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने आर्कटिक महासागर के निकट मरमंस्क प्रोविंस में फिनलैंड और नॉर्वे बॉर्डर पर कोला आइलैंड में ड्रिलिंग के लिए जगह चुनी। ये जगह आर्कटिक सर्कल के करीब थी। इसी जगह पर सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने धरती की सबसे गहराई में जाने का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक होल यानी गड्ढा खोदना शुरू किया। तब कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट पर भी ताला लग गया। आज एक रिसर्च स्टेशन आर्कटिक के घने जंगल और बर्फ़ की मोटी चादर से ढकी ज़मीन के बीच वीरान पड़ा है। वहीं टूटी दीवारें, जंग लगे टूटे फूटे इक्विपमेंट और उनके बीच कंक्रीट की ज़मीन पर एक 12 इंच का धातु का ढक्कन लगा है, जिसे 12 बोल्ट से बंद किया गया है। गाइस, कोला सुपर डीप बोरहोल से जुड़ा एक मिथ भी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जब खुदाई 12 किलोमीटर यानी 40,000 फीट तक हो चुकी थी, उसके बाद और नीचे खुदाई की जा रही थी, तो बोरहोल के अंदर से भयानक चीखने चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनी गई। वैज्ञानिकों ने वहां खुदाई के भरसक प्रयास किए, लेकिन वो लोग 1989 की गहराई से आगे नहीं बढ़ पाए। सोवियत यूनियन चाहता था कि कोला सुपर डीप बोरहोल को कम से कम 15 किलोमीटर तक ड्रिल किया जाए और ये देखा जाए कि धरती में बहुत गहराई में क्या कुछ है। हालांकि तब तक पैसा बहुत खर्च हो चुका था। इसी बीच सोवियत यूनियन का पतन हुआ और आखिरकार खुदाई रोकनी पड़ी। कोला सुपर डीप बोरहोल पूरी ड्रिलिंग के दौरान गड्ढे से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस बाहर निकलती रहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और साइंटिफिक नज़रिए से अहम चीज़ 22,000 फीट यानी 6.7 किलोमीटर की गहराई पर मिली, और वो थी 2 अरब साल पुराने सूक्ष्म जीवाश्मों की 24 प्रजातियाँ। ये सूक्ष्म जीवाश्म ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड में लिपटे थे। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसी के चलते ये इतनी गहराई में भी सुरक्षित रहे और तापमान बर्दाश्त कर पाए। साल 2005 तक यहाँ एक रिसर्च स्टेशन भी हुआ करता था, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह वीरान पड़ी है। हालांकि भूविज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है।